नमस्ते, मैं आदर्श शर्मा एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और मैं करंटली 12th पास आउट हूँ। और मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ, जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या महँगी शिक्षा अ, बराबर अवसर यानी कि इक्वल अपॉर्च्युनिटी को ख़त्म कर रही है। देखिए, मेरा मानना ये है कि इंडिया हमेशा से एक मिक्स्ड इकोनॉमी रहता हुआ आया है, जो हमेशा से सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव रखता था। पर पिछले कुछ वक्त में इंडिया की इकोनॉमी कैपिटलिस्ट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हुई है, जिसका सबसे बड़ा कारण है प्राइवेटाइजेशन। एंड जो सबसे ज़्यादा हुआ है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर्स की आज मोनोपोली चलती है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, एंड वो अपनी मर्जी से तय करते हैं एजुकेशन की अपनी कीमत। हर शिक्षा की कीमत वो अपनी मर्जी से तय करते हैं, जिस कारण शिक्षा को जिस स्तर पर होना चाहिए था वो स्तर नहीं मिलता। उन्हें कोई रोक-टोक करने वाला नहीं है, क्योंकि इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए था, सरकार गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू, लेकिन सरकार भी शिक्षा पर इतना ध्यान नहीं देती है। 1968 में नेशनल इकोनॉमी सॉरी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने एक बात कही थी कि इंडिया को अपनी जीडीपी का एटलीस्ट 6% एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए हर साल। उसके बाद ये बात 1986 एंड 2020 में भी वापस दोहराई गई, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि इंडिया ने आज तक कभी अपना जीडीपी का 6% एजुकेशन पे कभी खर्च किया ही नहीं, जिस कारण से एक आम आदमी के पास केवल दो विकल्प बचते हैं कि या तो वो महंगी शिक्षाओं को ले या फिर अपने बच्चों को या फिर खुद अनपढ़ रह जाए। तो क्या शिक्षा के इतने रूप होना गलत है? पूरी तरह नहीं, क्योंकि शिक्षा के इतने रूप होने के क्योंकि शिक्षा का इतने रूप होते हैं, तो हर रूप अपनी एक अलग वैल्यू रखता है और एक अलग मूल्य रखता है। एंड इसके वजह से हर स्टूडेंट को एक मौका मिलता है कि वो अपने लिए सही रास्ता देख सके, लेकिन उसके बदले में जो उनसे कीमत ली जाती है वो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। इसके अलावा भी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अभी के टाइम में रिजर्वेशन, जिसमें एक स्टूडेंट 50 लाकर भी सेलेक्ट हो जाता है और एक स्टूडेंट 90 लाकर भी हार जाता है। इसके अलावा भी अभी के कुछ वक्त में देखा गया है कि किस तरह गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड जो बोर्ड्स एग्जाम्स होते हैं इंडिया के, उनमें एक चीज़ नोटिस की गई है कि सेम एग्ज़ाम में अलग अलग सेट्स आते हैं और उनकी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत अलग होता है, जिस कारण से दो स्टूडेंट्स जिन्होंने एक जैसी पढ़ाई करी, एक जैसी मेहनत करी, उसके बावजूद उनको रिजल्ट एक जैसा बिल्कुल नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों? क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि वो शिक्षा के अलावा हमारी जात, हमारे पैसे और हमारी किस्मत से हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है? क्यों हम इस चीज़ पे क्यों हम बच्चों को नहीं दे पाते कि वो किस तरीके की उनकी शिक्षा है, कैसा उनका लेवल है, उस चीज़ पे हम क्यों डिसाइड नहीं कर पाते उनका फ्यूचर? अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ मिलें एंड सबको इस बेसिस पे देखा जाए कि उनकी शिक्षा का स्तर कैसा है, उसके बेसिस पे उनका फ्यूचर डिसाइड किया जाए, ना कि उनकी जात या उनके पैसों के ऊपर। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा।